इंडिया में आज अगर आप किसी भी मिडिल क्लास घर में जाएंगे और आप पूछेंगे कि आपका बेटा या बेटी क्या करेगा, तो हर दूसरे तीसरे घर का एक ही जवाब होता है, गवर्नमेंट जॉब करेगा। इस सपने के पीछे एक लॉजिक भी है। आपको स्टेबिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलता है और सबसे बड़ी बात आपको रिस्पेक्ट मिलता है। एक ऐसी नौकरी करना जिसमें यार इन्फ्लेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसेशन का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और ले ऑफ से तो ये दूर दूर तक परे है। लेकिन एक ऐसी बात जो लोग ओपनली नहीं करना चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना, अब ये एक करियर पाथ नहीं रहे, ये धीरे धीरे एक हाई रिस्क गैम्बल की तरह बन चुके हैं। और ये रिस्क इतना डेंजरस है क्योंकि अगर आप इसमें हारते हो तो सिर्फ आप एक एग्जाम नहीं हार रहे, आप अपना टाइम, पैसा, कॉन्फिडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मेंटल हेल्थ हारते हो। तो इस वीडियो में इसी चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसा गैम्बल लोग लेते क्यों हैं, और बिल्कुल सिंपल भाषा में बिना कोई बकवास के। सबसे पहले तो हमें ना स्केल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल इंडिया में करीबन करोड़ लोग होते हैं जो इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज जैसे और भी कई एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये करोड़ों बच्चे एक साथ अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि सीट्स होती है सिर्फ हजारों में, बट जो कंपटीशन होता है वो होता है लाखों में। इस मैसिव प्रेशर के अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गए एंड मोर देन दैट पेड मेंटोरशिप्स भी। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी एक साथ चल रही है। और जब इतना ज्यादा प्रेशर किसी भी एक लिमिटेड सिस्टम पे डाल दिया जाता है तो फेलियर सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहता, फेलियर सिस्टम का एक नेचुरल आउटकम बन जाता है। पिछले कुछ सालों में एक ऐसा पैटर्न है जो पूरी तरीके से रिपीट हुआ है। पेपर का लीक होना, एग्जाम कैंसिल हो जाना और रिजल्ट्स बहुत डिले में आना। कभी नेशनल एग्जाम्स, कभी स्टेट एग्जाम्स, कभी कोई रीजन होता है कोई साइबर ब्रीच का, कभी होता है कोई ह्यूमन एरर का इशू। हर बार एस्पिरेंट्स को सिर्फ यही सुनने मिलता है कि वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोगों की पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। एक एग्जाम कैंसिल होने का मतलब ये होता है कि पूरे साल की प्रिपरेशन जीरो हो जाती है और जो कोचिंग फीस में हमने इतने बड़े बड़े पैसे लगाए होते हैं वो पैसे वापस देंगे नहीं। वहां पे जाके रेंट का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा ऑलरेडी सब कुछ पेड कर दिया जाता है और वो सारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें एस्पिरेंट्स का तो कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। तो यहाँ से ये सारे जो एग्जाम्स हैं वो एक लक बेस्ड की तरह लगने लगते हैं। और जब आपका पूरा करियर एक लक पे डिपेंड करता है तो उसे आप गैम्बल के अलावा और क्या कहेंगे। यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है कि अगर पेपर लीक होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। मोस्ट केसेस में इसका जवाब होता है कोई नहीं। एग्जाम एजेंसीज होती हैं वो पेपर सेटिंग आउटसोर्स करती हैं एक तरीके से। इससे होता क्या है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो वीक होते हैं और अकाउंटेबिलिटी इससे डिफ्यूज हो जाती है। एस्पिरेंट्स के पास इन सारी चीजों को लेके अपील करने का कोई एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं होता। और जब ये सिस्टम फेल करता है तो पेनाल्टी सिस्टम पर नहीं लगाई जाती, उसके अलावा वो पेनाल्टी स्टूडेंट पर लगाई जाती है। इसलिए ये सारे एग्जाम्स एक फेयर कंपटीशन कम और एक इंस्टीट्यूशनल लॉटरी की जैसे ज्यादा लगते हैं। अब बात करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, जहां पे आपको एक सर्टिनिटी बेची जाती है। ये जो सारी अनसर्टिनिटी हो रही है ना, इन सब के बीच में एक्चुअली फायदा उठा कौन रहा है? ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आपने इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जिसमें बोला जाता है रैंक आपकी पक्की है, आपकी पूरी सिलेक्शन गारंटीड है, बस हमारा आपको फॉलो कर लेना है पूरा प्लान। हमारा हर साल का जो भी आप बैच लीजिए, बेस्ट बैच है सर, बेस्ट फैकल्टी आपको देखने मिल जाएंगी यहाँ पे, आप ज्वाइन करिए बैच। सच तो ये है कि ये सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज आपको सिर्फ प्रिपरेशन सिखा सकती हैं, आउटकम का गारंटी कभी भी कोचिंग नहीं ले सकती, वो हमेशा स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन जब एग्जाम कैंसिल होता है तो कोचिंग इंडस्ट्री का इससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान आखिरकार होता किसका इन सब में? पैसा चला जाता है, पूरा टाइम चला जाता है और सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात बताऊं क्या चला जाता है? आपका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। यही से ये सारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन है एक फाइनेंशियल, मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर की तरफ बन जाता है। एक तरीके से ये एक इमोशनल ट्रैप है। अगर हम बात करते हैं अपर क्लास लोगों के बारे में तो उनके पास बैकअप्स ऑलरेडी होता है।
जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनके पास रिस्क लेने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, लेकिन ये जो मिडिल क्लास होती है उसके पास सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और सबसे कम सेफ्टी नेट्स। आपकी एज लिमिट होती है क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट्स भी तो होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती है, फैमिली का प्रेशर आ जाता है, ईएमआईज दिखने लग जाती हैं, सोसाइटी का कंपैरिजन देखने मिल जाता है। लोग कहते हैं कि शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, वो आईआईटी में गया है, बहुत कुछ, शर्मा जी का लड़का 2 करोड़ का पैकेज उखाड़ लिया, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो एक फेल्ड अटेम्प्ट सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर नहीं होता है, वो आपके लाइफ के आने वाले सारी डिसीजंस को एक डिले कर देता है। इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम्स जो मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है वो एक गैम्बल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। इस पूरे गैम्बल का सबसे बड़ा हायर कॉस्ट पे कौन करता है? फाइनेंशियली तो हम पे करते ही हैं, उससे भी ज्यादा जो बड़ी चीज पे होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ होती है। एक अनसर्टेनिटी के साथ जीना, रिपीटेड फेलियर्स को एक तरीके से झेलना, ऊपर से ये एग्जाम कैंसिल होने वाली चीजों को भी झेलना, ये सब सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस और बर्नआउट के अलावा कुछ भी प्रिपेयर नहीं करती हैं। और कोटा जैसे कोचिंग हब्स में जहां पे प्रेशर लेवल एक्सट्रीम कर दिया जाता है, वो एक तरीके की एक वार्निंग है। ये जो पूरा एक सिस्टम है वो एस्पिरेंट्स के लिए इमोशनली सस्टेनेबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन जो सिस्टम इस सपने को डिलीवर करता है वो आज एक तरीके से अनरिलायबल बन चुका है। जब तक कोई रिफॉर्म्स नहीं आते, एस्पिरेंट्स को एक सच समझना पड़ेगा कि भाई सिर्फ एक एग्जाम में आप अपनी पूरी जिंदगी मत डालो, साथ के साथ में बैकअप्स भी रखो और रिस्क्स को समझो। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बेसिकली डिस्करेज करने के लिए नहीं बनाई थी, इनफैक्ट ये मैंने एक क्लैरिटी देने के लिए बनाई, क्योंकि जब क्लैरिटी आती है ना तो ये जो गैम्बल है ना वो एक स्ट्रेटेजी की तरह बन जाती है। तो ये थी हमारी ये वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे। आप कमेंट करके बताइए कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे, हम ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए अपना सेहत का ध्यान दें और सही डिसीजंस लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।